तारीख थी 5 जून 2025। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह का सूरज धीरे से चमक रहा था। यह किसी भी और दिन जैसा ही था, फिर भी इसे गलत कारणों से देश की यादों में हमेशा के लिए दर्ज होना था। एयरपोर्ट की जानी मानी चहल पहल से हवा में हलचल थी। सूटकेस के लुढ़कने की आवाज, पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर अनाउंसमेंट और नई यात्राओं पर निकलने वाले लोगों की एक्साइटेड बातें। किसी को नहीं पता था कि 235 लोगों के लिए यह यात्रा उनकी आखिरी होगी। एक फ्लाइट जिसे परिवारों को जोड़ने और सपनों को पूरा करने के लिए बनाया गया था, वह एक अधूरे वादे, एक ऐसी मंजिल का प्रतीक बनने वाली थी जहां कभी पहुंचा ही नहीं जा सका। एक दिन जो इतनी उम्मीद के साथ शुरू हुआ, वह इतनी गहरी त्रासदी में कैसे खत्म हो सकता है। भीड़ में ऐसे स्टूडेंट्स थे जो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा रहे थे, उनकी आंखों में एम्बिशन चमक रही थी। ऐसे परिवार थे जो लंबे समय से इंतजार कर रहे यूरोपियन वेकेशन की प्लानिंग कर रहे थे, उनकी हंसी टर्मिनल में गूंज रही थी। बिजनेस प्रोफेशनल्स जरूरी मीटिंग्स के लिए जा रहे थे, उनके दिमाग स्ट्रेटजीज और प्रेजेंटेशन से भरे थे। एक नया शादीशुदा जोड़ा जो अपनी शादी की चमक में डूबा हुआ था, बोर्ड करने का इंतजार करते हुए हाथ पकड़े हुए था, अपने हनीमून के सपने देख रहा था। 235 पैसेंजर्स में से हर एक की एक अनोखी कहानी थी। उम्मीदों, सपनों और आकांक्षाओं का एक पर्सनल यूनिवर्स था। वे सभी लंदन हीथ्रो के लिए फ्लाइट AZ931 के एक ही टिकट से बंधे थे। एक फ्लाइट जिसने कॉन्टिनेंट्स में सेफ पैसेज का वादा किया था। फ्लाइट AZ931 का क्रू, जिसकी लीडरशिप हाईली एक्सपीरियंस्ड कैप्टन संजय मेहरा कर रहे थे, ने अपनी प्री फ्लाइट चेक्स को बहुत सावधानी से किया। कैप्टन मेहरा के लिए 20 साल से ज्यादा के फ्लाइंग एक्सपीरियंस के साथ यह एक रूटीन था जो उन्होंने हजारों बार किया था। केबिन क्रू अपनी गर्मजोशी और भरोसेमंद मुस्कान के साथ पैसेंजर्स को स्टेट ऑन ऑफ द आर्ट बोइंग 777 में वेलकम करने के लिए तैयार था। माहौल प्रोफेशनल शांति और एफिशिएंसी का था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन कभी कभी किस्मत की एक अलग ज्यादा भयानक योजना होती है। कभी कभी सबसे रूटीन दिन सबसे विनाशकारी सरप्राइज को छिपाते हैं। जैसे ही पैसेंजर्स अपनी सीटों पर बैठ गए और केबिन के दरवाजे सील हो गए, एयरक्राफ्ट में एक उम्मीद भर गई। सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन पूरा हो गया, सीट बेल्ट साइन जल गए और पावरफुल इंजन जिंदा होने लगे। एयरक्राफ्ट रनवे की ओर टैक्सी करने लगा। एक शानदार मेटल बर्ड आसमान को जीतने के लिए तैयार थी। छोटी ओवल खिड़कियों से पैसेंजर्स ने नीचे की दुनिया को आखिरी बार अलविदा कहा। बिल्कुल अनजान थे कि यह वास्तव में एक आखिरी अलविदा था। यात्रा के लिए स्टेज तैयार था, लेकिन किस्मत ने स्क्रिप्ट को दुखद रूप से फिर से लिख दिया था। सवाल यह है कि क्या इसे टाला जा सकता था? फ्लाइट AZ931 एक साफ सुबह के आसमान में खूबसूरती से ऊपर उठी। नीचे अहमदाबाद शहर घरों और सड़कों के एक छोटे से नक्शे में सिकुड़ने लगा। पहले कुछ मिनटों तक फ्लाइट बिल्कुल स्मूथ थी। सीट बेल्ट साइन के बंद होने की जानी मानी घंटी ने बताया कि एयरक्राफ्ट सेफ क्रूजिंग अल्टीट्यूड पर पहुंच गया था। पैसेंजर्स रिलैक्स होने लगे, कुछ किताबें निकालने लगे, कुछ इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट देखने लगे और कुछ सो गए। केबिन क्रू ने अपनी सर्विस शुरू कर दी। रिफ्रेशमेंट्स की ट्रॉलियों के साथ गलियारों से गुजरने लगे। यह एक शांत नॉर्मलसी की तस्वीर थी। 30,000 फीट पर तैरता एक शांतिपूर्ण बुलबुला, आने वाली भयंकर घटना से बेखबर। कॉकपिट के अंदर कैप्टन मेहरा और उनके को पायलट इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर कर रहे थे। उनकी बातचीत शांत और प्रोफेशनल थी। ऑटो पायलट लगा हुआ था और एयरक्राफ्ट बिल्कुल सही रास्ते पर था। वे साफ मौसम में उड़ रहे थे, कोई टर्बुलेंस नहीं थी। यह हर पायलट की उम्मीद वाली बिना किसी घटना वाली फ्लाइट थी। लेकिन एविएशन की दुनिया में आपदा बिना चेतावनी के आ सकती है। एक छोटी अनदेखी गड़बड़ी कुछ ही सेकंड में एक पूरी तरह से संकट में बदल सकती है। एक सेफ यात्रा और एक तबाही के बीच का अंतर अक्सर एक बहुत पतले धागे पर टिका होता है। एक सिंगल वार्निंग लाइट इस शांति को हमेशा के लिए तोड़ने वाली थी। अचानक एक तीखी अलार्म ने कॉकपिट की शांति को चीर दिया। मेन कंट्रोल पैनल पर एक लाल बत्ती तेजी से चमकने लगी, जो लेफ्ट इंजन में एक बहुत बड़ी खराबी का संकेत दे रही थी। कैप्टन मेहरा की कई सालों की ट्रेनिंग तुरंत काम आई। उन्होंने ऑटो पायलट को बंद कर दिया और एयरक्राफ्ट का मैनुअल कंट्रोल ले लिया। उनकी आवाज हालांकि जरूरी थी, फिर भी स्थिर रही, क्योंकि उन्होंने अपने को पायलट को इमरजेंसी चेकलिस्ट चलाने का निर्देश दिया। उन्हें आग लगने से रोकने और एयरक्राफ्ट को स्थिर करने के लिए फेल हो रहे इंजन को बंद करने की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रोसीजर शुरू किया,
एक और ज्यादा डरावनी समस्या सामने आई। फ्लाइट कंट्रोल्स वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे जैसे उन्हें करना चाहिए था। प्लेन का अपना ही दिमाग था। पैसेंजर्स ने एक अचानक तेज झटका महसूस किया, जिसके बाद एक तरफ एक भयानक झुकाव आया। केबिन में एक सामूहिक आह गूंजी। नर्वस फुसफुसाहट डर भरी बड़बड़ाहट में बदल गई। केबिन क्रू अपने बढ़ते डर के बावजूद पैसेंजर्स को आश्वस्त करने के लिए आगे बढ़े। उनकी ट्रेनिंग उनकी इंस्टिंक्ट को ओवरराइड कर रही थी। उन्होंने सभी को अपनी सीट बेल्ट कसकर बांधने का निर्देश दिया, लेकिन खिड़कियों के बाहर एक भयानक दृश्य ने सभी के सबसे बुरे डर की पुष्टि की। लेफ्ट इंजन से अब आग की लपटें साफ दिख रही थीं, जो साफ नीले आसमान के खिलाफ काले धुएं का एक मोटा ढेर छोड़ रही थी। शांत यात्रा अब जीवित रहने के लिए एक हताश लड़ाई में बदल गई थी। एयरक्राफ्ट तेजी से ऊंचाई खो रहा था और कंट्रोल्स तेजी से अनरिस्पॉन्सिव होते जा रहे थे। कैप्टन संजय मेहरा ने वही फैसला लिया जो वह ले सकते थे। उन्होंने रेडियो पकड़ा और एविएशन में सबसे डरावना शब्द बोला, मेडे मेडे मेडे। यह फ्लाइट AZ931 है। हमें एक भयानक इंजन में आग लगी है और कंट्रोल फेल हो गया है। हम वापस आ रहे हैं। अहमदाबाद में किसी भी उपलब्ध रनवे पर इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उनकी आवाज अराजकता के तूफान में शांति की किरण एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रूटीन बातचीत को चीरती हुई निकली। जमीन पर कंट्रोल टावर पर एक भयानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि कंट्रोलर्स ने सभी एयर ट्रैफिक को क्लियर करने और आने वाली इमरजेंसी के लिए तैयारी करने के लिए भाग दौड़ की। 235 जिंदगियों के लिए लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। कैप्टन मेहरा अपने कौशल और दबाव में शांत रहने के लिए मशहूर पायलट थे। वह जानते थे कि एयरक्राफ्ट गंभीर रूप से घायल था। लेफ्ट इंजन में आग लगी हुई थी और हाइड्रोलिक सिस्टम जो प्लेन की गति को कंट्रोल करते थे, फेल हो रहे थे। वह अनिवार्य रूप से एक विशाल लंगड़े पक्षी से जूझ रहे थे। उसे कंट्रोल से बाहर होने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत और अनुभव का इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी प्राथमिकता अब लंदन नहीं था। यह प्लेन को वापस जमीन पर लाना था, कहीं भी जितना हो सके सुरक्षित रूप से। उन्हें एयरक्राफ्ट को वापस एयरपोर्ट की ओर ले जाना था। यह काम फेल हो रहे कंट्रोल्स और एयरक्राफ्ट के अप्रत्याशित व्यवहार के कारण लगभग असंभव हो गया था। दुर्भाग्य से एक और दुश्मन लड़ाई में शामिल हो गया, मौसम। मानो किस्मत ने क्रूरता से मोड़ लिया हो। अहमदाबाद के ऊपर का साफ आसमान अचानक बेमौसम तूफान में बदल गया था। संघर्षरत एयरक्राफ्ट के चारों ओर काले भयानक बादल जमा हो गए थे और तेज क्रॉसविंड्स इसे बेरहमी से झकझोरने लगी थी। बारिश कॉकपिट की खिड़कियों से टकरा रही थी, जिससे पायलट का जमीन का नजारा धुंधला हो रहा था। कैप्टन मेहरा अब अंधे होकर उड़ रहे थे, केवल अपने इंस्ट्रूमेंट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के मार्गदर्शन पर निर्भर थे, जो उन्हें रनवे की ओर ले जाने की हताश कोशिश कर रहे थे। हवा का हर झोंका एक झटका था। बिजली की हर चमक उनकी भेद्यता की एक डरावनी याद दिला रही थी। केबिन के अंदर स्थिति बिगड़ रही थी। प्लेन तेजी से हिल रहा था और लाइट्स की रुक रुक कर चमकती रोशनी से बढ़ती घबराहट और बढ़ रही थी। आतंक के बावजूद अविश्वसनीय मानवता के क्षण थे। अजनबी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। माता पिता अपने बच्चों को कसकर गले लगा रहे थे। प्यार और आश्वासन के शब्द फुसफुसा रहे थे। केबिन क्रू बहादुरी के प्रतीक केबिन में घूमते रहे, ढीली चीजों को सुरक्षित कर रहे थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि हर कोई सीट बेल्ट बांधे रहे। वे अराजकता के खिलाफ आखिरी बचाव रेखा थे। उनकी शांत उपस्थिति डर के समुद्र में एक छोटा सा लंगर थी। एयरक्राफ्ट नीचे उतर रहा था, लेकिन रनवे अभी भी बहुत दूर था। फ्लाइट एजेड 931 के आखिरी पल, सच कहूं तो यह असंभव बाधाओं के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई का भयानक प्रमाण थे। कैप्टन मेहरा अपनी पूरी ताकत से लड़ते हुए किसी तरह एयरक्राफ्ट को घनी आबादी वाले शहर के केंद्र से दूर ले जाने में कामयाब रहे। यह, आप जानते हैं, जमीन पर लोगों की जान बचाने का एक आखिरी और वीरतापूर्ण कार्य था। भले ही हवा में मौजूद लोगों के लिए हर गुजरते पल के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। एयरक्राफ्ट अब जमीन से बस कुछ 100 फीट ऊपर था, लेकिन यह बहुत तेजी से और बहुत अनियमित रूप से नीचे आ रहा था। रनवे ठीक सामने दिख रहा था, सुरक्षा की एक लुभावनी पट्टी जहां वे कभी नहीं पहुंच पाते। कैप्टन के आखिरी रिकॉर्ड किए गए शब्द, जो बाद में ब्लैक बॉक्स से बरामद हुए, बस दिल दहला देने वाले थे। पेशेवरता और निराशा का मिश्रण। हम नहीं पहुंच पाएंगे, प्रभाव के लिए तैयार रहें, तैयार रहें। और फिर इसके बाद की चुप्पी
धातु के फटने की बहरा कर देने वाली आवाज से टूट गई। बोइंग 777 एयरपोर्ट के बाहरी इलाके में रनवे से सिर्फ 1 मील दूर एक खुले मैदान में जा गिरा। प्रभाव बस विनाशकारी था। एयरक्राफ्ट टूट गया, जिससे तूफानी आसमान में एक विशाल आग का गोला उठ गया। विस्फोट कई मील दूर तक सुनाई दिया। एक गरजने वाली आवाज जिसने पास के गांवों की नींव हिला दी। उसी पल 235 लोगों के सपने, उनकी उम्मीदें, उनका भविष्य बस बुझ गए। जो मैदान कुछ ही पल पहले हरा भरा था, वह अब पूरी तरह से तबाही का मंजर था। एक जलती हुई कब्र जो एक ऐसी यात्रा के मलबे से बिखरी हुई थी जो बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। आपातकालीन सेवाएं कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गईं। फायर टेंडर, एम्बुलेंस और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या एनडीआरएफ की टीमें अपनी सायरन की दुखद आवाज निकालते हुए दुर्घटना स्थल पर पहुंची। उन्हें जो मिला वह एक बुरे सपने जैसा मंजर था। आग की तीव्र गर्मी ने मुख्य मलबे के पास जाना लगभग असंभव बना दिया। उन बहादुर बचाव कर्मियों ने अथक रूप से लड़ाई लड़ी। आग और मूसलाधार बारिश से जूझते हुए उनके चेहरे इस ज्ञान से गंभीर थे कि बचे हुए लोगों को खोजने की संभावना, सच कहूं तो, लगभग शून्य थी। फिर भी उन्होंने सुलगते हुए मलबे में अथक रूप से खोज की। एक ऐसे चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे जो उन्हें अंदर से पता था कि नहीं आएगा। जैसे जैसे घंटे बीतते गए और आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया, कड़वी सच्चाई दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गई। कोई भी जीवित नहीं बचा था। 235 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से हर एक दुर्घटना में मारा गया था। एयरपोर्ट, जो कभी खुशहाल प्रस्थान का स्थान था, अब शोक संतप्त परिवारों का केंद्र बन गया था। दिल दहला देने वाले दृश्य सामने आए क्योंकि प्रियजन पहुंचे। उनके चेहरे अविश्वास और पीड़ा से भरे हुए थे। उन लोगों के बारे में किसी भी जानकारी की तलाश कर रहे थे जिन्हें उन्होंने खो दिया था। सुबह की यात्रा की खुशी की जगह शाम की त्रासदी का असहनीय दुख ले लिया था। पूरा राष्ट्र दहशत में देख रहा था, दुख में एकजुट था। फ्लाइट एजेड 931 के क्रैश के बाद सच कहूं तो इसने देश के दिल पर एक गहरा और दर्दनाक निशान छोड़ दिया। अगले ही दिन 6 जून 2025 को राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया गया। देश भर में झंडे आधे झुका दिए गए क्योंकि दुनिया के हर कोने से श्रद्धांजलि आ रही थी। क्रैश साइट खुद लगभग एक पवित्र स्थान बन गई थी, एक ऐसी जगह जहां शोक मनाने वाले फूल चढ़ाने और मोमबत्तियां जलाने आते थे। जांच तुरंत शुरू हो गई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर तथा कथित ब्लैक बॉक्स की रिकवरी के साथ यह समझने की एकमात्र उम्मीद थी कि इतना भयानक गलत क्या हुआ था। राष्ट्र ने जवाब मांगे। एक आधुनिक एयरक्राफ्ट इतने अनुभवी क्रू के साथ बस आसमान से कैसे गिर सकता है? जांच में बाद में घटनाओं का एक दुखद क्रम सामने आया। एक दुर्लभ अनकंट्रोल्ड इंजन फेलियर जिसके कारण आग लगी, जिसने एयरक्राफ्ट के महत्वपूर्ण फ्लाइट सिस्टम्स को तेजी से खराब कर दिया। अंतिम रिपोर्ट ने कैप्टन संजय मेहरा के वीरतापूर्ण प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने प्लेन को आबादी वाले इलाकों से दूर ले जाया। एक निस्वार्थ कार्य जिसने बिना किसी संदेह के जमीन पर अनगिनत जानें बचाई। इस घटना ने बोइंग 777 के लिए इंजन मेंटेनेंस प्रोटोकॉल की दुनिया भर में समीक्षा को ट्रिगर किया, जिससे एविएशन सेफ्टी रेगुलेशन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए। फ्लाइट एजेड 931 की त्रासदी एक दर्दनाक लेकिन महत्वपूर्ण सबक बन गई। एक ऐसे बदलावों के लिए उत्प्रेरक जो यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए थे कि ऐसा कुछ फिर कभी ना हो। लेकिन पीड़ितों के परिवारों के लिए कोई भी जांच या सुरक्षा सुधार उनके प्रियजनों द्वारा छोड़ी गई खाली जगह को कभी नहीं भर सकता था। वे यादों, तस्वीरों और ईमानदारी से कहूं तो क्या होता अगर के भारी बोझ के साथ रह गए। वह युवा स्टूडेंट जो कभी अपनी पहली यूनिवर्सिटी लेक्चर में शामिल नहीं हो पाता, वह नया शादीशुदा जोड़ा जिसका हनीमून कभी शुरू नहीं हुआ, वे माता पिता जो कभी अपने बच्चों के पास वापस नहीं आ पाते। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे। 235 जिंदगियों में से हर एक अपनी एक दुनिया थी, कनेक्शन और प्यार का एक ब्रह्मांड जिसे बेरहमी से मिटा दिया गया था। उनकी कहानियां, आप जानते हैं, किसी भी त्रासदी की मानवीय कीमत की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। आज 12 जून 2025 को जब हम पीछे देखते हैं तो हम याद करते हैं। हम उन उम्मीदों को याद करते हैं जिन्होंने उस सुबह उड़ान भरी थी, और उन सपनों को याद करते हैं जो आग में जल गए थे। हम उस क्रू की बहादुरी का सम्मान करते हैं जिसने अंत तक लड़ाई लड़ी, और उन बचाव कर्मियों के साहस का
जिन्होंने अकल्पनीय का सामना किया। फ्लाइट एजेंट 931 की विरासत सिर्फ दुख और हानि की नहीं है। ये वीरता, सीखे गए सबक और भारी दुख के सामने मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की कहानी भी है। उन 235 आत्माओं को जिन्होंने उस अधूरी यात्रा पर कदम रखा था, अनंत शांति मिले। उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा।